Hello everyone, welcome to my YouTube channel Excel VBA Expert. In today's video we are going to create a EMI calculator from the scratch. Okay, तो आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, एक EMI कैलकुलेटर बनाएंगे VBA के अंदर. ठीक है, यूज़र फॉर्म का यूज़ करके. तो ये आपको स्नैपशॉट देख रहे होगा, तो हमारा जो कैलकुलेटर है वो इस तरीके का लगेगा. सो लेट मी शो यू द डेमो हाउ इट इज़ लुकिंग. तो समरी में चलते हैं. समरी में अगर यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड दिखेगा तो ये क्या है, ये आपका एक बैकग्राउंड का जो कैलकुलेशन है वो पार्ट है. अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपका ये EMI कैलकुलेटर खुल गया. अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे 1 लाख का लोन चाहिए, तो 1 लाख में लिखता हूँ यहाँ पे 1 लाख. और यहाँ पे मुझे हर एक 1 लाख मतलब पर एनुअल जो इंटरेस्ट रेट है वो 6% का है. मैंने 6% लिख दिया. उसके बाद जो टेन्योर है, मुझे कितने महीने के लिए लोन चाहिए, 12 महीने के लिए. तो यहाँ पे बॉटम में देखो तो सारा ये आपका आउटकम है कि मंथली EMI आपको इतनी देनी पड़ेगी, प्रिंसिपल अमाउंट आप इतना लोन ले रहे हो, और इंटरेस्ट जो लगेगा 6,000 लगेगा, और इतना आपको टोटल पे करना पड़ेगा. ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पे अगर देखोगे तो प्रोग्रेस बार भी अपने आप ही इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रहा है दोनों. यहाँ पे अपना विजुअलाइजेशन जो है अपने आप ही लोड हो गया. क्लियर करोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, और एक्सपोर्ट करोगे तो जितना भी ये चीज़ दिख रहा है आपको PDF के अंदर एक्सपोर्ट हो जाएगा. लेट मी डू इट. जैसे मैंने एक्सपोर्ट करा तो यहाँ पे मेरी PDF डाउनलोड हो गई और सेव हो गई मेरे करंट फोल्डर पे. अगर मैं इधर आता हूँ और मैं दिखाऊँ तो ये मेरा आपका है, ये जो है लोन कैलकुलेटर, ये अभी डाउनलोड होके आ गया. अब इसमें मैं राइट क्लिक करता हूँ, तो राइट क्लिक करने के बाद मैं इसको ओपन विद करता हूँ गूगल. जैसे मैंने गूगल पे क्लिक करा तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ, ये एक PDF ओपन होके आ गया जो हमने अभी एक्सपोर्ट करा है रिसेंट में. ठीक है, तो यही करा कि 1 लाख का अमाउंट चाहिए, 6% इंटरेस्ट लगा है, 12 महीने के लिए चाहिए था. 6,000 हमने क्या करा है, 6,000 टोटल इंटरेस्ट अमाउंट है. मंथली EMI आपको इतनी देनी पड़ेगी और टोटल अमाउंट आपको इतना पे करना पड़ेगा. तो यहाँ पे पूरा एक व्यू मिल गया PDF के अंदर, एंड वी कैन शेयर इट विद एनीवन. और PDF का फॉर्मेट भी हम अपना खुद का डिफाइन कर सकते हैं. तो फॉर द टाइम बिंग आई हैव जस्ट चूजन दिस वन. ओके, तो हम कैसे इसको स्क्रैच से स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे बनाएंगे वो चीज़ करेंगे. तो यहाँ पे एक वर्कबुक मैंने, ब्लैंक वर्कबुक मैंने यहाँ पे क्रिएट कर रखी है. अगर राइट क्लिक रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करा, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे मैं Ctrl+N करता हूँ. ठीक है, Ctrl+N करा, एक ब्लैंक वर्कबुक. तो ब्लैंक में मैंने क्या करा, इस फॉर्मेट को कॉपी करा, यहाँ पेस्ट कर लिया, सिंपल. और इसको मैंने कर दिया बंद, सेव करके इसको बंद कर दिया. अब इसके अंदर हम करते हैं कि हम इसको अब स्क्रैच से कैसे बनाएं. तो इसका तो पहले विड्थ मैं सबका चेंज कर लेता हूँ, और ग्रिड लाइन में इसको रिमूव कर देता हूँ. ठीक है, ग्रिड लाइन मैंने कर दिया रिमूव. अब मैं इस पर क्या करता हूँ, ऑल्ट F11 करके उसके अंदर चला जाऊंगा मैं VBA एडिटर में. बट VBA एडिटर में जो आपको मैंने स्नैपशॉट दिखाया था, तो मैंने ये क्या करा, PPT के अंदर ही एक फॉर्मेट बना लिया था ये. तो ये आप मैं अटैच कर दूंगा, यू गाइस कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. बट स्टिल if you want to download the entire file, then I can also attach that. Okay, you can download that and you can use that for your practice purpose. Okay, तो ये मैंने एक कैलकुलेटर का एक फॉर्मेट बनाया. फॉर्मेट को मैंने कहाँ करा, सेव कर लिया. सेव करने के बाद मेरा ये एज अ JPG फॉर्मेट में मैंने सेव कर रखा है. तो इसी JPG को मुझे यहाँ पे क्या करना है, अपलोड कर देना है यूज़र फॉर्म के अंदर, इंपोर्ट करा दूंगा मैं. तो यहाँ पे कोई यूज़र फॉर्म दिख नहीं रहा, तो मैं Alt+IU करके एक यूज़र फॉर्म बनाता हूँ. और यूज़र फॉर्म बनाने के बाद इसका साइज मैं ऐसे अपने आप से एडजस्ट कर लेता हूँ. और जो नाम दिख रहा है यूज़र फॉर्म 1, इसका नाम मैं चेंज करके लिख देता हूँ EMI कैलकुलेटर. ओके, और पिक्चर में जाके इसको हम क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं. पिक्चर में गया और डाउनलोड लॉगिन पेज में. ठीक है, इसको हम कर लेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेंगे, इसको करेंगे स्ट्रेच. इसको हम थोड़ा सा अपने आप में एडजस्ट कर लेते हैं, एंड सी कि हाउ इट इज़ लुकिंग. इट इज़ लुकिंग वेरी वेरी गुड. ठीक है, अब करना क्या है, इसके अंदर मुझे प्रोग्रेस बार बनाने हैं. सब पे हमने क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करना है. तो टेक्स्ट बॉक्स पहले करता हूँ मैं, इंसर्ट कर लेता हूँ सब पे. सब पे मैंने क्या करा, टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करा लिया, और इसका मैंने बैकग्राउंड कलर और बॉर्डर मैंने हटा दिया. ठीक है, अभी देखो तो बॉर्डर भी गया नहीं है, तो बॉर्डर को हटाना है. तो बॉर्डर को हटाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जो बॉर्डर है इसको हटा देता हूँ. और इसका जो फॉन्ट का जो साइज है सब कुछ यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर लो. तो मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ और इसका फॉन्ट साइज 10 कर देता हूँ, और मैं चेक कर लेता हूँ कि कैसा लग रहा है ये. ठीक है, तो इट इज़ लुकिंग वेरी वेरी गुड. ठीक है, अब इसमें मुझे क्या करना है, इसको ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, सब में इसको असाइन करा देते हैं. ठीक है,
सब में मैंने इसको करा दिया असाइन, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। ठीक है, सबको मैं ऐसे फटाफट इसको असाइन करा लेता हूँ। कॉपी पेस्ट, टोटल 7 टेक्स्ट बॉक्स हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे। तो 5 हो चुके हैं, 6 एंड लास्ट 7। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, प्रोग्रेस बार बनाना है। तो प्रोग्रेस बार तो हम बाद में बनाएंगे, इससे पहले हमें ये करना है कि हमें यहाँ पे 3 जो फील्ड है ये हमें एंट्री करानी है यूज़र से, कि कितना लोन चाहिए, कितना रेट है और कितने दिनों के लिए चाहिए ये चीज़। तो इसकी एंट्री कैसे कराएं, तो मेरे को यहाँ पे ये करना है कि मैं जो भी लोन अमाउंट पे लिखूँ वो चीज़ मेरे प्रिंट होके A2 में आए। ठीक है, तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे चेंज इवेंट में हम क्या लिखेंगे, डिम SH एज अ वर्कशीट। शीट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, दिस वर्कबुक डॉट शीट्स कर लेते हैं। मैंने बोला है यहाँ पे SH डॉट रेंज A2 में मेरा क्या प्रिंट हो गया है, डॉट वैल्यू मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू। मतलब टेक्स्ट बॉक्स के अंदर 1 के अंदर कुछ भी मैं एंट्री करूँ वो मेरी वहाँ पे प्रिंट होनी चाहिए। मैं अगर मैं F5 करता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ 1 लाख, तो 1 लाख जैसे ही कर रहा हूँ तो देखो A2 में मेरा प्रिंट हो रहा है, राइट। दैट इज व्हाट आई वांट। बट यहाँ पे कंडीशन है कि लोन अमाउंट 10 लाख से ज़्यादा कोई भी अप्लाई ना कर पाए या कैलकुलेट ना कर पाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 10 लाख से भी ज़्यादा कर सकता हूँ, बट मैंने यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन दे रखी है। तो रेस्ट्रिक्शन के लिए आप ना भी देख सकते हो, बट मैंने दे रखी है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इफ मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू, अगर ये मेरा ग्रेटर देन किससे 10 लाख से ज़्यादा है, तो 1 2 3 4 5 इससे ज़्यादा है, देन क्या मैसेज बॉक्स आए कि प्लीज़ एंटर द वैल्यू लेस देन 10 लाख। ठीक है, वी बी क्रिटिकल, और मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू ब्लैंक हो जाए, मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट सेट फोकस और एग्जिट सब, एल्स में मेरी वैल्यू प्रिंट हो जाए। दैट्स इट। ओके, यही चाहिए मुझे। अगर मैं एंड इफ करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको रन कराता हूँ, अगर 10 लाख से ज़्यादा कुछ लिखता हूँ तो आई विल गेट एन एरर। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे 1,20,000 लिखता हूँ, बाहर आता हूँ, तो इट इज़ वर्किंग। अब सेम चीज़ मुझे करना है कि रेट इंटरेस्ट क्या करना है, यहाँ पे मैंने मैक्स इंटरेस्ट रेट 10% कर रखा है, बट मैं इसको यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं देना चाह रहा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, इस पर डबल क्लिक करने के बाद जो भी रेट इंटरेस्ट डालूँ, मतलब इंटरेस्ट ऑफ रेट जो भी है 2%, 5%, 7%, वो मेरा B2 में प्रिंट हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर वाले को इस शीट को करता हूँ कॉपी पेस्ट, यहाँ पे प्रिंट SS डॉट रेंज B2 डॉट वैल्यू, यहाँ पे मेरे को क्या प्रिंट कराना है, जो भी मेरी वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स 2 में हो। ठीक है, ऑल राइट। अब ऐसे ही मुझे लोन टेन्योर के लिए भी कराना है, तो इसको भी हम फटाफट लोन टेन्योर के लिए भी कर देते हैं। तो इसको C में प्रिंट कराना होगा, तो इसको पूरा एज इट इज़ कॉपी कर लो, पेस्ट कर लेते हैं। तो इसको हम कर देते हैं C, और 2 की जगह इसको कर देंगे 3। अगर मैं इसको F5 करता हूँ और लोन अमाउंट मुझे चाहिए 1,20,000, ओके। पर रेट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है मेरा 5% आ गया, और लोन की टेन्योरिटी कितनी है, वो है मेरी 12 महीने। सी, अब इसके बाद जो फर्दर आउटकम है, फर्दर आउटकम कैसे आएगा, यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे इसके अलावा अगर उससे जो यूज़र जो भी है, अगर उससे 14 मंथ्स का क्या चाहिए, लोन चाहिए, 14 महीने में वो अपना लोन को कंप्लीट करेगा, देन उसके लिए हमें क्या करना है, 5% तो हमारा क्या है, ये हमारा 1 साल का है, 12 महीने का, तो 2% का भी तो हमें इंटरेस्ट रेट लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए मैं इस 5% को 12 कर लेता हूँ, 12 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1400 से। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ 6% आ गया, बट 6% नहीं है, 6% से ज़्यादा है थोड़ा। ये देखो 5.8 है, सॉरी डेसिमल में करा तो 5.8। जो टोटल इंटरेस्ट रेट बना 14 महीने का 5.8% मिला। इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ। ठीक है, इतना इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ इससे, तो टोटल इंटरेस्ट अमाउंट 7,000 है। ठीक है, और मंथली EMI कितनी बनेगी, अगर मैं इसको प्लस ये कर दूँ और डिवाइड बाई 12 कर दूँ, तो ये मंथली EMI बन जाएगी। क्या बन जाएगी, मंथली EMI बन जाएगी। ठीक है, इसकी क्या हो जाएगा, मंथली EMI कितनी देनी है उन्हें, नहीं समथिंग इज रॉन्ग, वेट,
ये तो आपका हो गया टोटल 1 साल का। इसको अगर 12 से हम डिवाइड करते हैं तो इतनी मंथली ईएमआई देनी पड़ेगी 10,583। और टोटल अमाउंट कितना देना पड़ेगा अगर ईयरली देखें कि लोन भी देना है और 7,000 उनको इंटरेस्ट रेट भी देना है। तो टोटल जो पैसा इन्हें देना है 1,27,000 रुपये देने हैं। ठीक है जी, 1,27,000 रुपये देने हैं। सो दिस इज द कैलकुलेशन, दिस इज द कैलकुलेशन आई हैव डन। अब उसके बाद जैसे ही मैं चाहता हूँ कि अगर मैं लोन टेन्योर जैसे ही मैं अपना डालूं तो मेरे ये आउटकम अपने आप ही आ जाए। तो ये क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 4 है और टेक्स्ट बॉक्स 6 है। तो टेक्स्ट बॉक्स 4 में मेरी ये मंथली आएगी ये कि मंथली ईएमआई कितनी देनी, ई वाला आएगा। तो ई वाले को हम करते हैं एंट्री। तो यहाँ पे अभी चेंज इवेंट है, इसको हम कर देंगे एग्जिट। एग्जिट करते हैं, ये एरर नहीं, एग्जिट। जैसे मैं यहाँ पे एग्जिट करूँगा तो एग्जिट जैसे ही करूँगा यहाँ पे एग्जिट, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इसको ही प्रिंट करा लेता हूँ, कॉपी और पेस्ट, सॉरी, यहाँ पे लिखता हूँ कि sh डॉट रेंज मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 4 डॉट वैल्यू, sh डॉट रेंज E2 में है तो E2 डॉट वैल्यू। इसकी टेस्टिंग करते हैं F5। यहाँ चाहिए 1 लाख का लोन, 3% रेट, 12 महीने के लिए। जैसे आया तो देखो यहाँ पे क्या है, 858, मतलब 858 रुपये उन्हें मंथली ईएमआई देनी है। तो अभी देखो वैल्यू कितनी बेकार आ रही है। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो फॉर्मेट के लिए यहाँ पे जो वैल्यू है इसको मैं फॉर्मेट, और इसका फॉर्मेट में डिफाइन कर देता हूँ ये। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स 4। अब प्रिंसिपल अमाउंट भी मुझे देना है। तो प्रिंसिपल अमाउंट मुझे किसके अंदर प्रिंट करवाना है, किस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। तो प्रिंसिपल अमाउंट है मेरा टेक्स्ट बॉक्स 6। ठीक है, तो टेक्स्ट बॉक्स 6 के लिए हम यहाँ पे कर देते हैं कॉपी पेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है हमारा, यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट जो टोटल ये A2, तो यहाँ पे कर देते हैं 6 को हम यहाँ पे कर देंगे A2। और सेम इंटरेस्ट ऑफ अमाउंट हमें टेक्स्ट बॉक्स 5 में स्टोर कराना है। तो टेक्स्ट बॉक्स 5 में हमारा होगा डी हमारा क्या है, इंटरेस्ट अमाउंट है 300। उसके बाद टोटल कितना पे करना है वो हमें कराना पड़ेगा टेक्स्ट बॉक्स 7 में। 7 में कराना है, वो क्या है हमारा ई में नहीं है, वो हमारा एफ में। अगर अब मैं इसको रन कराता हूँ F5 और यहाँ पे लोन अमाउंट में लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 और यहाँ पे 5% इंटरेस्ट रेट। ठीक है जी, और लोन टेन्योर कितना है, 12 महीने। जैसे मैं बाहर आऊँगा तो यू सी कि मेरे को यहाँ पे सारा आउटकम मिल गया कि 10,000 ईएमआई देनी है, टोटल इंटरेस्ट रेट आपका 6,000 है और प्रिंसिपल अमाउंट आपका इतना है और टोटल अमाउंट आपको इतना पे करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने कर दी। अब इसके बाद जो अब क्लियर करवाना हो इस सबको देन, तो क्लियर के लिए भी हम पूरा बना लेते हैं। तो क्लियर पे डबल क्लिक करते हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू, ये मेरा ब्लैंक हो जाए और ये कॉपी पेस्ट कर देंगे 7 टाइम्स, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 कर देते हैं और 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये चीज़ भी हमने यहाँ पे करा ली। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे आप ये देखोगे तो माउस आइकन ठीक लग नहीं रहा, तो माउस आइकन भी हम कर देंगे चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे अभी कोई वैल्यू तो असाइन करा ही नहीं है। तो लेबल को पकड़ते हैं, लेबल के लिए पहले हम प्रोग्रेस बार बना लेते हैं। तो प्रोग्रेस बार हम इसको थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं और इसका कलर चेंज कर देंगे। तो कैप्शन हटा देते हैं पहले तो, इसका कलर जो है बैक कलर को हम कर देंगे ब्लू। ठीक है, थोड़ा सा ब्लू कर देते हैं और इसका जो हाइट है ना इसको थोड़ा सा हम डिक्रीज कर देते हैं। डिक्रीज करने के बाद इसको देख लेते हैं 225 है इसकी विड्थ, इसको 211 कर देते हैं। ठीक है, अब इसी को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, किसके लिए, परसेंटेज के लिए। ग्रेट। अब क्या करना है, एक लेवल और लेते हैं एक्सपोर्ट इन पीडीएफ के लिए। इसको हम यहाँ पे इसको असाइन कराते हैं, लेबलिंग हटा देते हैं, इसकी लेबल हटा देते हैं और बैकग्राउंड कलर भी हटा देते हैं और बॉर्डर ऑलरेडी हटा है। इसको कॉपी करते हैं, कॉपी नहीं करेंगे, कॉपी करने से पहले इसका माउस आइकन को यहाँ पे सेट कर लेते हैं। तो माउस आइकन के लिए मैंने एक ऑलरेडी इसका पाथ मैंने मल्टीपल टाइम्स बता रखा है। तो इसको करते हैं विंडोज कर्सर्स। ओके, तो ये वाला हमें माउस आइकन ठीक लग रहा है, इसको हमने सेलेक्ट करा
और माउस आइकन माउस पॉइंटर जो है इसको हम कर देंगे 99। ठीक है, 99 कर दिया। अब इसको ही कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं क्लियर के लिए। सिंपल, इसको छोटा कर देंगे। दैट्स इट। ये जो हमने यहाँ पे बनाया था ये चीज़, इसको हम हटाएंगे, इसको डिलीट कर देंगे क्योंकि गलत जगह हमने कर दिया था। लेवल 4 पे असाइन करा देते हैं। बहुत बढ़िया। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे हमें एक चार्ट बनाना है। चार्ट के लिए हमने क्या करा, इंसर्ट पे गए, एक पाई चार्ट ले लिया सिंपल सा। ये पाई चार्ट ले लिया, ठीक है। पाई चार्ट ले लिया, इसको हम करते हैं छोटा सा, छोटा कर देते हैं इसका साइज। छोटा साइज करने के बाद इस पर हम इस अमाउंट को कॉपी करते हैं, इस अमाउंट को और इंटरेस्ट अमाउंट को कॉपी करके इस पर क्लिक करके पेस्ट कर देते हैं सिंपल। और राइट क्लिक करते हैं, चेंज चार्ट टाइप पे चलते हैं और इसका जो है ये वाला चूज़ करके ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद जो फॉर्मेट में चलते हैं, या फॉर्मेट में चार्ट डिज़ाइन में जाके इसका चार्ट का जो डिज़ाइन है उसको चेंज कर देते हैं। ये ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है। वट एवर यू वॉन्ट टू चूज़, आप वो चूज़ कर सकते हो। ठीक है, मुझे ये ठीक लग रहा है, मैंने ये चूज़ कर लिया। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। यहाँ तक वी आर गुड टू गो। ठीक है, यहाँ तक हमने काम कर दिया। अभी तक हमने यहाँ कुछ प्रोग्रेस बार में हमने कुछ काम नहीं करा है। ठीक है, यहाँ पे अभी इमेज भी हमने इंसर्ट नहीं करी है। अब मुझे क्या करना है, पहले एक्सपोर्ट इन पीडीएफ है, इसको हम ठीक कर लेते हैं। तो ये एक्सपोर्ट इन पीडीएफ में चलते हैं, इस पर हम वैल्यू का साइन करा देते हैं। तो शीट को हम पहले, शीट का जो कोड है उसको हम कर लेते हैं कॉपी पेस्ट। यहाँ लिखते हैं एस डॉट रेंज, मेरा ये कहाँ से कहाँ तक एक्सपोर्ट हो, A1 से मेरा कहाँ तक एक्सपोर्ट हो जाए, F15 तक। तो A1 से लेके F15 तक मेरा एक्सपोर्ट हो जाए एज अ PDF। ठीक है, एज अ PDF कहाँ हो जाए, करंट वाले पाथ पे, दिस वर्कबुक डॉट पाथ। और किस नाम से हो जाए, नाम आ जाए कि कैलकुलेटर, EMI कैलकुलेटर, EMI कैलकुलेटर। ठीक है, 1, EMI कैलकुलेटर -1 सिंपल। मैसेज बॉक्स आ जाए उसके बाद कि डन। एक करके देखते हैं। ठीक है, इसको मैंने क्या करा, रन करा। यहाँ से रन करा, मेरे को लोन चाहिए 1,20,000 का, और जो रेट इंटरेस्ट है वो है मेरा 7%। ठीक है, और लोन टेन्योर है मेरा 17 महीने। और इसको मैं जैसे ही मैं बाहर आऊँगा तो ये सारा आउटकम आ गया। अब जैसे ही मैं एक्सपोर्ट इन PDF करूँगा तो यू सी कि अभी डिबगिंग आ गया। तो डिबग क्यों आया ये, लेट्स चेक इट। इसकी वजह से आ गया क्या, यस, हाइफन लगा रखा है। एप्लीकेशन एंड करते हैं। तो अगेन मैं इसको रन करता हूँ। तो अभी देखते हैं कि कुछ है, PDF ऑलरेडी है, तो PDF को मैंने हटा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको असाइन कराते हैं, न्यू PDF करके नाम दे देते हैं। इसको क्या कर देते हैं, न्यू PDF करके नाम दे देते हैं, न्यू EMI कैलकुलेटर। इसको F5 करते हैं। 1 लाख का लोन चाहिए, कर दिया। 12 महीने, 12 नहीं 12%, 9% का इंटरेस्ट है, 12 महीने के लिए चाहिए। सारा आउटकम आ गया, एक्सपोर्ट इन PDF। जैसे ही क्लिक करा तो स्टिल आई एम गेटिंग द एरर ऑफ डीबग। ठीक है, तो F15 से हमने क्या करा, ऑलराइट, सो वी आर गेटिंग एरर कि इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो राइट। इस चीज़ को जो आ रहा है इसको हम क्या करते हैं, हटा दिया और नॉर्मल पे आ जाते हैं। तो अगर इसको अब हम अगेन रन करते हैं, 1,20,000, 5% इंटरेस्ट रेट, 12 मंथ्स के लिए, एंड लेट्स एक्सपोर्ट इट। स्टिल एप्लीकेशन डिफाइन और ऑब्जेक्ट डिफाइन एरर। सो why we are getting this error, so we have assigned it in the correct path or not। so इस पे क्लिक करते हैं अगेन, A1 से लेके F15, A1 से लेके F15, इतनी ज़्यादा रेंज नहीं है, 13 कर देते हैं। 13 करने के बाद PDF में ही कन्वर्ट करना है। फाइल का नाम हमें ये देखते हैं, दिस वर्कबुक डॉट पाथ EMI C, okay, dot PDF। let's run it। 1,20,000 या whatever we have,
Let's export it. We are getting error. So why we are getting error? What could be the reason here? So we are doing everything right here. Okay, let's remove it. Alright, so now export as fixed format, type PDF. Alright, is there anything? Let me refresh this folder. So nothing is here. Alright, तो इसको हम करते हैं रन. जैसे मैंने रन करा, रन करने के बाद 1,20,000, 3% ऑफ रेट, लोन टेन्योर 12 months, आउटकम सारा आ गया, एक्सपोर्ट इन PDF. So after exporting, debugging, we are getting the debug error around here. So it means something is wrong. While saving it, it is creating the problem while saving the PDF. So what could be, okay, this workbook dot path is blank. That is the problem. Yes, because we have not saved this particular workbook anywhere so far. ठीक है, तो इसको हम सेव कर लेते हैं यहाँ पे. तो सेव कर लेते हैं, फाइल में चल के इसको सेव कर लेते हैं कहीं, या सेव भी नहीं करते तो इसको हम पाथ दे देते हैं अभी फॉर द टाइमिंग. आई विल सेव इट लेटर. तो इसको कॉपी करते हैं. इसको कॉपी करने के बाद लेट मी गो इन एक्सपोर्ट इन PDF और लेट मी प्रोवाइड दिस. Okay, now let me run it. If I will run it now, then it should work. अगर मैं सिंपल एक्सपोर्ट करता हूँ so it will work. You see, done. और मैं अगर चेक करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे एक मेरा यहाँ पे PDF क्रिएट हो गया होगा. You see, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, राइट क्लिक करके ओपन विद गूगल, तो आपको यहाँ पे मेरे को वो PDF आप देख सकते हो. That is what we have created. You see, 12,000 का 3% ऑफ इंटरेस्ट, एंड दीज आर द एंट्रीज विच वुड बी कम्प्लीटली सेम जो हमने यहाँ पे एंट्री करी है. ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये सारी चीज़ें कवर कर ली है. दो चीज़ रह रही हैं. क्या रह रही है हमारे पास? एक तो यहाँ पे चार्ट को यहाँ पे क्या कराना है, इंपोर्ट कराना है. क्या कराना है? इंपोर्ट कराना है. तो इंपोर्ट कैसे कराएंगे? सो लेट्स डू इट. ओके, तो हम कहाँ इंपोर्ट कराएंगे? इंपोर्ट हम कराएंगे इमेज में. तो इमेज हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? इमेज हमें यहाँ पे करना पड़ेगा क्रिएट फर्स्ट. तो यहाँ पे जो इमेज की जो प्रॉपर्टी दिख रही है इस पर क्लिक करते हैं और इसको यहाँ पे ऐसे एक्सपोर्ट कर लेते हैं एज पर जैसे भी आपको ठीक लगे. तो इस पर मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ जैसे ही लोन टेन्योर में बाहर हूँ तो मेरा ये चीज़ भी, इमेज भी अपने आप ही आना चाहिए. तो इसके लिए इमेज क्या है? इमेज नहीं है हमारे पास, चार्ट है. तो इस चार्ट का क्या नाम है? चार्ट 1. ठीक है, तो चार्ट 1 है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑल्ट F11 करते हैं और इसी पे हम यहाँ पे लिखते हैं डिम SH एज अ WS एज अ वर्कशीट. W एज अ वर्कशीट. तो वर्कशीट तो हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखी है, तो वी डोंट नीड टू डिफाइन इट. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सिंपल एक चार्ट का नाम डिम चार्ट नेम करते हैं. चार्ट नेम एज, ओके, एज स्ट्रिंग, मतलब चार्ट का नाम एज ए स्ट्रिंग या वेरिएंट कर दो एज पर योर रिक्वायरमेंट. मैं वेरिएंट कर देता हूँ. ठीक है, एंड आफ्टर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू declare one more variable dim chart object, obj as chart object. ठीक है, उसके बाद what you need to do, you need to set the chart object. ठीक है, chart object you need to chobg. ओके, इसके अंदर आपको क्या स्टोर कराना है? इसके अंदर जो भी चार्ट है, ठीक है, SH मतलब इस पर्टिकुलर शीट में एक चार्ट है हमारा, चार्ट 1 आप यहाँ पे नाम लिख दो. Alright, just wait. चार्ट 1 हमने यहाँ पे क्या करा है, डिफाइन कर दिया. What next we need to do? इसके बाद हमें क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट करना है. एक्सपोर्ट करना है एज अ क्या, यहाँ पे हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे CHO. ठीक है, डॉट एक्सपोर्ट. क्या करना है, इसके बाद हमें पहले चार्ट कर देते हैं, चार्ट डॉट एक्सपोर्ट. हमें यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करना है एज अ टेम्प फाइल. ठीक है, एज अ टेम्प फाइल हमने इसको एक्सपोर्ट करना है. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं C
अबे सी लिख देते हैं, सी के बाद हम इसको दे देंगे सिंपल सा सेमी कॉलन, एंड आफ्टर दैट टेम्प में हमें करना है तो टेम्प दे देते हैं। टेम्प के बाद व्हाट वी नीड टू डू, फॉरवर्ड स्लैश चार्ट डॉट चार्ट टेम्प, टेम्प लिख सकते हो वट एवर यू वॉन्ट टू, टेम्प चार्ट कर देते हैं, डॉट डॉट जेपीजी। ऑलराइट, दिस इज द पाथ दैट वी हैव गिवन। इसके बाद फिल्टर नेम, डू यू वांट टू फिल्टर, तो फिल्टर हमें क्या करना है, फिल्टर नेम हमें करना है, फिल्टर नेम कर देते हैं, फिल्टर नेम आपका हो जाएगा यहाँ पे डॉट जेपीजी, क्योंकि आपको जेपीजी के अंदर ही आपको इसको स्टोर कराना है। ठीक है, दैट इज व्हाट वी हैव डन। इसके बाद हमने क्या करा है इमेज के अंदर, ये तो हमने क्या करा, क्या चार्ट को एज अ जेपीजी फॉर्मेट में टेम्परेरी टेम्प फाइल में हमने क्या करा है, इसको स्टोर करा दिया, इसको एक्सपोर्ट कर दिया। अब जो एक्सपोर्ट करा है इसको हमें लोड भी कराना है इमेज के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे CHOBG कर देते हैं, बट उससे पहले हमें कहाँ लोड कराना है, तो मी डॉट इमेज 1 डॉट पिक्चर, पिक्चर के बाद आपको यहाँ पे क्या कराना है, इक्वल टू लोड पिक्चर। ठीक है, लोड पिक्चर के बाद जो ऊपर जो हमने पाथ दे रखा है उसी पाथ को हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे। इसी को कर दो आप ऐसे कॉपी, ठीक है, इसको आप ऐसे यहाँ पे कॉपी कर दो, बहुत सिंपल सा कोड है, कॉपी, और इसको यहीं पे आप कर दो पेस्ट, सिंपल। अब इसको हम रन करते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। F5 करा, F5 करने के बाद यहाँ पे लिखते हैं 10 लाख, 1 2 3 10 के 1 लाख लिख देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं 5% इंटरेस्ट रेट, और लोन अमाउंट 12, इनवैलिड पिक्चर, so it is still showing invalid picture. How? So let's see, chart dot export we have done very correctly here, nothing is wrong. File name we have given C, okay, temp, and after chart image dot jpg, ठीक है, and we have done almost good. I think this dot should not come. Okay, I did it. So let me again export it first. Okay, I'm exporting. Yep, it has worked. You see, वो जो चार्ट था यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया। अब लेट मी रन इट अगेन। यहाँ मैं लिख देता हूँ 1,20,000, और इंटरेस्ट रेट है 17% मान लो, और लोन टेन्योर है हमारा 14 मंथ्स। अब यहाँ पे देखोगे जैसे ही, तो यहाँ पे हमारा एज इट इज़ काम कर रहा है, जो मैंने आपको अभी इन द बिगिनिंग ऑफ वीडियो मैंने दिखाया था। यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बट अभी हमने बस प्रोग्रेस बार का नहीं करा, एवरीथिंग वी हैव डन। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या करा, इसके अंदर हमने सिंपली करा कि यहाँ पे विजुअलाइजेशन, यहाँ पे हम ये दिखा रहे हैं कि 17% उसको इंटरेस्ट अमाउंट देना पड़ रहा है, और 83% उसका क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है। इट मीन्स कि वो 1,20,000 का तो लोन ले रहा है, बट उसमें उन्हें 23,800 उन्हें एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, जो कि उनका इंटरेस्ट रेट है। और मंथली जो EMI बन रही है वो 11,000 समथिंग बन रही है, ऑलमोस्ट 12,000 है, और टोटल अमाउंट जो उनको पे करना पड़ेगा वो इतना 1,43,800। ठीक है, एंड दिस इज द कैलकुलेटर दैट वी हैव क्रिएटेड। अब इसके बाद ये प्रोग्रेस वाला क्या करना है, तो प्रोग्रेस के लिए हम कर लेते हैं यहीं पे। ठीक है, इस पे क्लिक करते हैं, इस पे क्लिक करने के बाद पहले यहाँ पे 2 फंक्शंस बनाने पड़ेंगे। तो फंक्शन कैसे बनाएंगे हम, तो इस पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे सबसे लास्ट में चलते हैं, यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं। तो यहाँ लिखते हैं फंक्शन VBA प्रोग्रेस बार, तो प्रोग्रेस बार में प्रोग्रेस परसेंटेज एज सिंगल। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दोगे डिम टोटल विड्थ ऑफ एज सिंगल। हमने लेबल्स की क्या टोटल विड्थ लिखी थी 211, तो 211, और मी डॉट लेबल 1 डॉट विड्थ, इसकी जो करंट विड्थ क्या होगी, इसकी जो करंट विड्थ जो होगी, यहाँ पे करंट विड्थ भी लिख देते हैं, करंट विड्थ एज सिंगल। तो करंट विड्थ में हम डाल देंगे यहाँ पे हम डाल देंगे टोटल विड्थ जो भी है 100%, 100 से डिवाइड करके प्रोग्रेस परसेंटेज से मल्टीप्लाई। यहाँ पे हम लिख देंगे सिंपल करंट विड्थ, दैट्स इट। ऑलराइट, अब इसको हम कॉल कैसे कराएं, वेरी बिग थिंग। अब यूज़र फॉर्म 1 पे आते हैं, इस पे हम डबल क्लिक करते हैं।
डबल क्लिक कराने के बाद इस पे हम आते हैं, सबसे ऊपर टेक्स्ट बॉक्स 1 का ये कोड लिखा है, इस पे आते हैं। यहाँ हम कॉल कराते हैं। कॉल किसको कराते हैं? VBA प्रोग्रेस बार को, VBA प्रोग्रेस बार। ठीक है, यहाँ हम बोलेंगे कि भाई जो मेरी स्टार्टिंग जो वैल्यू है, करंट वैल्यू जो है मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 वाली है, इसको आप डिवाइड करो किससे? जो मैक्स वैल्यू कितनी है? 10 लाख। तो 10 लाख 10 1 2 3 4 5 और मल्टीप्लाई बाय कर दो 100। 100 भी नहीं करे तो छोड़ देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको हम F5 करते हैं। जैसे F5 करेंगे, यहाँ मैं लिखता हूँ 5 लाख 1 2 3 4 5। जैसे मैं बाहर आता हूँ, यू सी कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं, 5। ऑलराइट, something we have done wrong. Just wait. डिवाइड बाय मैक्स हमारी जो वैल्यू है वो है मल्टीप्लाई बाय 100 और लेट्स रन इट। 1 लाख। ठीक है, 1 लाख करा हमने। ठीक है, हमने मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करा। तो ये देखो प्रोग्रेस बार कितना अच्छे से काम कर रहा है। यहाँ पे अगर मैं 5 लाख लिख देता हूँ, 5 लाख, ठीक है, 5 लाख लिख, देखो हाफ फिल हो चुका है। प्रोग्रेस जो बार है हमारा हाफ फिल हो चुका है, राइट। दैट इज व्हाट वी नीडेड टू डू, और हमने वो चीज़ करी। तो सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा कोड है, कुछ भी ज़्यादा इसके अंदर हमें दिमाग नहीं लगाना। वी हैव डन इट। ठीक है, और सेम इसी को हम कॉपी करते हैं नीचे वाले प्रोग्रेस बार के लिए, कॉपी और पेस्ट। इसका नाम चेंज कर देंगे, प्रोग्रेस 1 कर देते हैं, और जहाँ पे लेवल 1 लिखा है यहाँ पे लेवल 2 कर देते हैं, और इसकी विड्थ भी हमने सेम ही रखी थी। तो लेवल 2 में हमने क्या करा, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 2 था, इसी पे आते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉल VBA प्रोग्रेस 1। ठीक है, यहाँ के लिखते हैं, के बाद के नहीं लिखेंगे, इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? टेक्स्ट बॉक्स 2 के अंदर जो भी है, टेक्स्ट बॉक्स 2 में हम क्या परसेंटेज लिखे, तो परसेंट को हमें रिप्लेस कराना पड़ेगा। तो रिप्लेस कर VBA डॉट रिप्लेस क्या कराना है, मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 2 में जो भी वैल्यू है, जहाँ पे भी परसेंटेज है, उसको हम कर देंगे रिमूव। ठीक है, और डिवाइड कर देंगे किससे? 100 से। सिंपल। अगर मैं इसको F5 करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ 1,20,000 और यहाँ लिखता हूँ 5%। 5% लिखा, बट देखो यहाँ पे कुछ हुआ नहीं। सो वट आई नीड टू डू, 100 की जगह वी नीड टू डू समथिंग गुड। सो लेट मी डू। तो जब हमने यहाँ पे लिख रखा है 100 ना, सो वट आई नीड टू डू, यहाँ पे हम 10 लिख सकते हैं। सो लेट्स राइट द 10, ओके, एंड रन इट। F5 1,20,000 and 5%, or just a wait, debugging, I'm getting the debug error. Run it again. 10 lakh, 1 lakh I have done, for example 10 lakh I would do। तो ठीक है, 10 lakh नहीं करते हैं, 1 lakh करते हैं। इसको 7% कर देते हैं, बाहर आते। 7% बहुत छोटा दिख रहा है, राइट, बहुत छोटा दिख रहा है। सो समथिंग वी आर डूइंग रॉन्ग हियर। तो यहाँ पे जो हम कर रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं, उसको ठीक करना पड़ेगा। तो ये जो आपको दिख रहा है ये चीज़, वी नीड टू डू 10 10 100, आई थिंक दैट्स व्हाट। 1,20,000 एंड 4%। जैसे 4% करा, देखो ये हमारा मैक्स रेट हमने क्या रहा है 10% लगा रखा है वहाँ पे, इसलिए ये हाफ फिल हो चुका है। अब जैसे अगर मैं 9 करता हूँ, अगेन आई एम गेटिंग एरर अगेन एंड अगेन, बिकॉज इसको करते हैं 5 लाख और इसको हम कर देते हैं 5%। ठीक है, या जैसे मैं हटा रहा तो देखो एरर क्यों आ रहा है, इसको हम यहाँ पे कर देते हैं ऑन एरर रिज्यूम एंड नेक्स्ट। ठीक है, सो दैट कि बार बार वो चीज़ हमें पॉपअप ना आए। तो हम इसको F5 कर देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 4% लिखता हूँ तो आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 3% तो 3% आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे कितने महीने के लिए चाहिए? 12 महीने के लिए चाहिए। सी, अगर मैं यहाँ पे 18 नहीं 16 महीने कर देता तो मुझे पता चल जाता, देखो आप 3% एनुअल है, बट आपको 16 महीने के लिए 4% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और 4% जो इंटरेस्ट है इस पर्टिकुलर अमाउंट पे, वो इंटरेस्ट अमाउंट है 20,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। सो हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी हैव डन। यहाँ पे हमने प्रोग्रेस बार भी बहुत अच्छे से बनाया। प्रोग्रेस बार बनाने के बाद देन वी हैव लोडेड दिस विजुअल इन द यूजर फॉर्म,
और ये पूरा जो यूज़र फॉर्म है हमने बिल्कुल स्क्रैच से बनाया एंड वी हैव डन इट। ठीक है, अगर मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा सो ये मेरा एक्सपोर्ट भी बहुत अच्छे से हो जाएगा एंड आई कैन ऑल्सो शो यू। ठीक है, सो लेट मी शो यू ओपन विथ गूगल। जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मेरा ओपन विद गूगल करा तो ये चीज़ मेरी यहाँ पे आ गई। ठीक है, सो आई वुड अटैच दिस फाइल विद यू गाइज। ठीक है, यू कैन डाउनलोड इट एंड यू कैन यूज इट फॉर योर प्रैक्टिस पर्पज। टूडेज वीडियो लिटिल लॉन्गर। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू डिवाइड इट such a video into the two parts. Okay guys, so thank you so much everyone for watching this video. I hope you guys have liked this video and definitely this will help you out to clear the lot of thoughts where actually you guys got stuck कि हम प्रोग्रेस बार कैसे बनाते हैं। तो प्रोग्रेस बार हम मोस्ट ऑफ द पीपल यूज द प्रोग्रेस बार ओनली ऑन द रनिंग मोड, लूपिंग में हम चलाते हैं। बट ऐसी चीज़ों में हम कैसे कर सकते हैं that I have shown you today. Okay, so you guys can download the attachment and you can download this utility from the description box and you can use it for your practice purpose. All right, so thank you so much everyone for watching this video. Thank you very much.